सेना के आगे हारी हसीना। बांग्लादेश में पलट गई बाजी। शेख हसीना का इस्तीफा भारत में शरण। সেখানে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট আমরা ফর্ম করব এবং ইন্টারিম গভর্নমেন্টের মাধ্যমে এই দেশের সমস্ত কার্যকলাপ চলবে। ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हाउस की तस्वीरें हैं। जहां भी जिधर भी देखेंगे प्रदर्शनकारियों का कब्जा नजर आएगा। उग्र भीड़ ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री आवास पर तब कब्जा किया जब सेना ने शेख हसीना का साथ देने से इनकार कर दिया और मजबूरन शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत में शरण लेने पहुंची। और प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश छोड़कर बाहर चली गई है। वो हमने सुना है कि एक सुरक्षित जगह पे अभी वहीं पे आप शेख हसीना जी हैं अभी। और मिलिट्री ने भी एक मतलब मार्शल लॉ की तरह इम्पोज कर लिया है। हो सकता है कि कोई ऐसा मतलब विदेशी देश भी हो जिसका हाथ भी इस इन मामलों में हुआ होगा। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद उम्मीद की जा रही है कि बांग्लादेश में हिंसा थम जाएगी। क्योंकि इस्तीफे से पहले शेख हसीना ने प्रोटेस्ट रोकने की हर संभव कोशिश की थी, फिर भी बांग्लादेश जलता रहा। हिंसा के बीच बांग्लादेश सरकार ने मेटा प्लेटफॉर्म, फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर और इंस्टाग्राम बंद कर दिया है। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर अफवाहों की बाढ़ आई हुई है। फेक वीडियो से पूरा बांग्लादेश पट गया है। अफवाहों को रोकने में प्रशासन पूरी तरह से असफल नजर आया। माना जा रहा है कि ये आंदोलन अब छात्रों के हाथों से निकलकर पूरी तरह से कट्टर इस्लामी संगठनों के हाथों में चला गया। बांग्लादेश सरकार ने इस्लामिक जमात इस्लामी और उसके छात्र संगठन बांग्लादेश छात्र शिविर पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन बिना उनके झंडे के इस्लामी संगठनों के समर्थक पूरे बांग्लादेश में तांडव मचा रहे हैं। 14 पार्टियों को साथ लेकर चल रही आवामी लीग की शेख हसीना ने इस हिंसा को रोकने की कोशिश के लिए इस्तीफे से एक दिन पहले अपने सहयोगी दलों के साथ बैठक भी की, लेकिन इस बैठक में भी शेख हसीना की सरकार पर ही सवाल उठा दिए गए, तो मजबूरन शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा। अब सेना के हाथों में सारा दारोमदार है। पूरी तरह यकीन है कि हमारा सरकार, हमारे जो लोग हैं जिससे जो इस मुद्दा देख रहे हैं वो मतलब उनका योगदान यही होगा कि बांग्लादेश के जो भी हैं अभी मिलिट्री और बाकी कोई इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन, उनसे संपर्क हो और जो हमारे मतलब देश के हित में जो भी करना है वो हम करेंगे। और वहाँ का मतलब वहाँ एक शांतिशील एटमॉस्फेयर और वहाँ पे मेरे ख्याल से सुरक्षा होना बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। अब आपको बताते हैं कि आखिर जिस आरक्षण के मुद्दे पर बांग्लादेश में हिंसा हुई वो किसके लिए और क्यों है, और आखिर एक महीने पहले ऐसा क्या हुआ कि छात्र सड़कों पर उतर गए। दरअसल बांग्लादेश में 1971 में आजादी की लड़ाई लड़ने वालों के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाता था। इस आरक्षण को 2018 में छात्र आंदोलन के बाद खत्म कर दिया गया था, लेकिन 5 जून को कोर्ट के फैसले के बाद इस 30% आरक्षण को फिर से बहाल कर दिया गया, जिसके बाद छात्र फैसले के विरोध में एकजुट हो गए और उनका ये आंदोलन धीरे धीरे हिंसा में बदल गया। जो बांग्लादेश हाई कमिश्नर हैं
मुस्तफिजुर रहमान, लेकिन उनके दफ्तर से यही बताया गया है कि अभी ब्रीफ करने के लिए कुछ नहीं है। फिलहाल चुप्पी साधी हुई है बांग्लादेश हाई कमीशन ने। हमारी मौजूदगी यहाँ उस हाई कमीशन के बाहर है। अगर मैं बाहर की तस्वीर एक बार विकास ठाकुर दिखाएंगे, बहुत शांत माहौल है। रूटीन बैरिकेड्स यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। कुछ मीडिया पर्सन ज़रूर यहाँ पर पहुँचे हैं रिएक्शन के लिए कि जो बांग्लादेश में इस वक्त स्थिति बन रही है उस पर बांग्लादेशी हाई कमीशन का क्या कहना है। लेकिन जिस तरीके से स्थिति वहाँ से बनी है, अब जो खबर निकल कर सामने आ रही है कि वो भारत होते हुए लंदन जाने की तैयारी शेख हसीना कर रही हैं। फिलहाल बांग्लादेश में 1971 के बाद ये सबसे बड़ी हिंसा है। अलग देश की मांग को लेकर 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने ऐसे ही जबरदस्त प्रदर्शन किया था। तब जाकर बांग्लादेश आजाद मुल्क बना और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। अब उसी तरह के हिंसक प्रदर्शन ने शेख हसीना को सत्ता से उखाड़ फेंका। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शेख हसीना के इस्तीफे से पहले किस तरह आंदोलन भड़का, किस तरह हिंसा भड़की जिसमें 300 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। सिर्फ रविवार को हुई हिंसा में 98 लोगों के मारे जाने की खबर है। चिंता बढ़ाने की बात यह है कि अब तक इस हिंसा को रोकने के लिए की गई कोशिशों का कोई असर नहीं हुआ और छात्र लगातार पीएम शेख हसीना के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। उधर आर्मी चीफ के भी शेख हसीना का साथ देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मजबूरन शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। बांग्लादेश में पिछले 1 महीने से जारी आरक्षण के खिलाफ आंदोलन में रविवार को अचानक हिंसा भड़क गई। स्टूडेंट एक्टिविस्ट की ओर से बुलाए गए इस पूर्ण असहयोग आंदोलन के दौरान राजधानी ढाका समेत देश के कई हिस्सों में आग फैल गई। सबसे ज्यादा सिराजगंज इलाके में हालात बिगड़े और सबसे ज्यादा अधिकारियों के हताहत होने की खबरें भी इसी इलाके से सामने आईं। माना जा रहा है कि शुरुआत में आरक्षण के विरोध का ये आंदोलन धीरे धीरे सरकार विरोधी आंदोलन के रूप में बदल गया। छात्र नेताओं ने सीधे प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर दी। साथ ही लोगों से टैक्स और दूसरे बिलों को भी न भरने की अपील की। बांग्लादेश के अलग अलग शहरों में जोरदार हिंसा के बाद शेख हसीना सरकार ने हिंसा पर लगाम लगाने के लिए 3 दिन की सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दिया। साथ ही कई इलाकों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया, जबकि अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए ढाका में इंटरनेट सेवा रोक दी गई। साथ ही फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया ऐप पर भी रोक लगा दी गई। आर्मी चीफ का गोलीबारी रोकने का ऐलान, प्रदर्शनकारियों पर नहीं चलेगी गोली। इस बीच बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने इस हिंसा को 1971 के बाद की सबसे बड़ी हिंसा बताते हुए प्रदर्शनकारियों पर कोई गोलीबारी नहीं करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने सेना मुख्यालय में सेना की तैनाती पर भी चर्चा की। उधर छात्रों के समर्थन में उतरे पूर्व आर्मी चीफ ने भी सुरक्षा बल के जवानों से तुरंत अपने कैंप में लौटने की अपील की। आखिर क्यों उग्र हुआ छात्रों का प्रदर्शन? क्या मांग कर रहे हैं प्रदर्शनकारी छात्र? बांग्लादेश में भी भारत की ही तरह सरकारी नौकरी रोजगार का एक बड़ा जरिया है और इसमें 30% हिस्सा स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों के लिए है। इस 30% हिस्से को 2018 में प्रदर्शन के बाद हटा दिया गया था, लेकिन अदालत के फैसले के बाद सरकार ने इसे फिर से लागू कर दिया और कोर्ट के इसी फैसले के बाद छात्र सड़कों पर उतर गए और धीरे धीरे उनका ये प्रदर्शन बढ़ता ही चला गया। लेकिन एक दिन पहले उनके इस प्रदर्शन के दौरान जबरदस्त हिंसा भड़क गई। भारत सरकार ने भी बांग्लादेश के हालात को देखते हुए नागरिकों से वहां की यात्रा न करने को कहा। साथ ही बांग्लादेश में मौजूद भारतीयों से एम्बेसी के संपर्क में रहने की अपील की।